हरे कृष्णा दोस्तों, AKS मास्टर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्स इन 12th हाउस। देखिए दोस्तों, आज मार्स की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी और 12th हाउस लास्ट हाउस है। अब देखिए, शॉर्ट में जान लेते हैं पहले 12th हाउस क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए 12th हाउस किसी भी तरह की हानि है। 12th हाउस हमारे खर्चे हैं, स्पेंड है। ठीक है, 12th हाउस दूसरे वर्ल्ड का है। आप बोल सकते हैं स्पेस का है, भूत प्रेतों का है, या ऐसी दुनिया जो अलग है हमारी दुनिया से, वहाँ का है। 12th हाउस फॉरेन लैंड्स का है दोस्तों। ठीक है, 12th हाउस जेल का है, 12th हाउस हॉस्पिटल्स का है, ऑर्फनेज अनाथालयों का है। 12th हाउस ऐसी जगह जो हमारे जहाँ हम रह रहे हैं या जिस जगह पे हम रहते हैं उससे बिल्कुल अलग, जो कि समाज से दूर है कहीं। 12th हाउस से देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर हम मेडिटेशन करते हैं, क्यों करते हैं मेडिटेशन? अपने आप को पीस लेने के लिए, कनेक्ट होने के लिए यूनिवर्स से। 12th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए, 12th हाउस में प्लैनेट अच्छा बैठा होना चाहिए, जो भी उस तरह से होता है। ठीक है दोस्तों, अब जब यहाँ मार्स आ जाते हैं तो कैसा बिहेवियर करते हैं, बट अब शॉर्ट में मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ कि मार्स क्या है, मंगल। तो मंगल क्या है दोस्तों? मंगल ब्लड है हमारा, मंगल हमारा पराक्रम है, मंगल हमारे छोटे भाई बहन है, मंगल शार्प चीज़ें हैं, शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, मंगल कोई भी यूनिफॉर्म पर्सन है, मंगल है। आर्मी कमांडर, सेनापति है मंगल। ठीक है, मंगल आप जैसे पुलिस है, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियर है या सर्जन है, मंगल से देखते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा काम जहाँ पे लोहे को उठाया जाता है या कोई वज़न को उठाया जाता है, ठीक है, जहाँ पे आपको ताकत दिखानी है, ठीक है, मंगल है। बॉडी बिल्डर है मंगल, मतलब समझने के लिए सब चीज़ें मार्स के अंडर में आती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब मार्स 12th हाउस में आते हैं तो कैसा बिहेव करेंगे? देखिए दोस्तों, एक चीज़ और बताता हूँ, काल पुरुष की कुंडली के अंदर 12वें भाव में मीन राशि आती है, जिसके अधिपति बृहस्पति महाराज हैं, गुरु महाराज हैं। ठीक है प्रभु, तो आप ये देखिए कि इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि पहले बृहस्पति का अच्छा होना कुंडली में बहुत ज़रूरी है। अगर मंगल यहाँ पे आ रहे हैं, किस तरह के रिजल्ट देंगे, बृहस्पति पे बहुत डिपेंड करेगा। दूसरी चीज़ देखिए, 12वां घर ना मोक्ष का है। मोक्ष, हमारी बॉडी फ्री होती है, सोल फ्री हो जाती है वहाँ से, है ना। हम यूनिवर्स में जाके मिल जाते हैं। इस काल चक्र से बाहर निकलने के लिए 12वां घर बना हुआ है। एग्जिट, जो कौन सा एग्जिट है ये एग्जिट है यूनिवर्स, मतलब इस ब्रह्मांड से जो यूनिवर्स है, या जो हमारी सोल इस आप बोल सकते हैं कि इस लोक में घूम रही है, इससे दूसरे लोक में जाने के लिए। या आप ये बोल सकते हैं कि जो हमारी बॉडी की जोत है, वो ज्योति जो यूनिवर्स की जोत है, जो कि भगवान है, उनसे मिल जाना। ठीक है, मतलब बेसिक सा मतलब है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन 12th हाउस के द्वारा होता है, उसमें बैठे प्लैनेट के द्वारा होता है। और वहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट, क्योंकि वो मीन राशि किसकी है, गुरु की है, बृहस्पति है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई शास्त्रों में लिखा है, जैसे जो बुक्स हैं उनमें ये लिखा गया कि दोस्तों कि ना, जो ये घर था ना, ये केतु महाराज ने बृहस्पति महाराज से छीन लिया। स्पाइसिस में कहीं ना कहीं केतु महाराज का, वो कहते हैं कि केतु मीन का हो तो अच्छा होता है। क्यों? आपको एग्जिट कराने में बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि केतु हर चीज़ों को छोड़ रहा होता है। पर केतु को जब ये बात पता है कि बिना गुरु के उसको यहाँ से मोक्ष नहीं मिले, उसको गाइडेंस गुरु की चाहिए, इसलिए यहाँ के मेन होल्डर गुरु हैं। सेकंड, जिसको इसमें अगेन अटेंडर, जिसको ये असिस्टेंट बोलेंगे, केतु हैं। क्योंकि पहले तो आपको छोड़ने की आदत केतु दिलाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, अब किसी काल पुरुष के हिसाब से तो ये है, बाकी जिस किसी और असेंडेंट हैं उनकी कौन सी राशि आ रही है, उसका लॉर्ड कैसे बैठा है, क्या वो केतु के कनेक्ट में है, और बहुत बहुत सी चीज़ें। देखो, तो यहाँ पे ये मतलब 12वें भाव को थोड़ा सा क्लियर किया मैंने, ताकि अब हम यहाँ समझे कि मंगल यहाँ आने का मतलब क्या है दोस्तों। मंगल 1st और 8th हाउस का लॉर्ड है, वो आके 12th में बैठ गया। मंगल आपकी खुद की बॉडी है जो 12th हाउस में जा रही है। अब जब मंगल वहाँ 12th हाउस में जाके बैठ रहा है दोस्तों, तो इसका क्या मतलब है? इसका बहुत सिंपल सा मतलब, देखिए, कहीं ना कहीं हमें अपनी बॉडी से रिलेटेड चीज़ों को छोड़ना है। जो हमारी खुद की फिज़िकल अपीयरेंस है, जिन चीज़ों को, वहाँ पे हमें हानि हो रही होगी, कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ों में हानि आ रही है। जैसे मंगल क्या है, फिज़िकल एफर्ट है ये, तो हमें क्या करना है, वहाँ पे ज़्यादा करना पड़ेगा 12वें घर के अंदर।
हमें अपनी बॉडी से पसीना निकालना है, जिम एक्टिविटी करनी है। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हमारा मार्स ख़राब होगा वहाँ पे। अब सपोज़ कीजिए मार्स यहाँ पे अच्छे साइन में नहीं बैठा है, जुपिटर भी ख़राब बैठा है, केतु भी ख़राब बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने शरीर को लेकर संघर्ष करता है दोस्तों। उसके हेल्थ इश्यूज़ हमेशा रहते हैं। मंगल कमज़ोर हो गया क्योंकि ये जो घर है 12वां घर, ये पितरों का भी है दोस्तों। मैंने बोला भूत प्रेत बेसिकली हवा आकाश तत्व है, ऊपर से आने वाली चीज़ें। तो आपके जो पितर हैं उस व्यक्ति के शरीर के ऊपर बहुत हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करते हैं। उसका जो मंगल है, उसकी जो फिज़िकल बॉडी है, वो उनका इफ़ेक्ट नहीं संभाल पाती है, तो वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करता है अपने शरीर को लेके। तो जब ऐसा व्यक्ति संघर्ष कर रहा हो जो कि आकाश तत्व से चीज़ आ रही, तो किसके पास भागता है दोस्तों? वो अपने गुरु के पास भागता है कि गुरुदेव मुझे बचाइए। तो जुपिटर वहाँ अच्छे नहीं बैठे हैं, गाइडेंस नहीं दे पाएंगे, तो उसका कल्याण नहीं होगा। कि तू उसको ये तो बताएगा कि ठीक है तू मेडिटेशन कर, ये कर, वो कर, पर कैसे कर गुरु बताएंगे। तो जब तक गुरु नहीं मिलेंगे यहाँ पे उसको सेट नहीं होगा। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसका बृहस्पति अच्छा होना चाहिए। तो गुरु शुक्र भी है ना दोस्तों, अगर शुक्र भी अच्छा बैठा है, शुक्र का सपोर्ट मिल गया मंगल, जबकि दोनों दोस्त नहीं है, मैत्री नहीं है, पर जो शुक्र है ना 12वें घर में एग्जॉल्टेड होते हैं, है ना। 12वें घर मतलब पाइसिस, मीन राशि में आके, जबकि उनके दुश्मन की राशि माना गया उसको, फिर भी वहाँ एग्जॉल्टेड है क्योंकि वो अपने आप में बहुत स्पिरिचुअल है कहीं ना कहीं, शुक्र भी। बट हम यहाँ पे मंगल की बात इसलिए थी कि मंगल का मैं ये सारी चीज़ क्यों, मंगल इज़ अ फिजिकल बॉडी, फर्स्ट हाउस, आप खुद हैं, डायरेक्ट बैठे हैं वहाँ पे, इसलिए सब बातें बता रहा हूँ। तो देखिए अगर अच्छा है मार्स यहाँ पे, बृहस्पति भी अच्छा है, ठीक है, केतु ने भी सिखा दिया कि चीज़ें छोड़ते कैसे हैं, गुरु सिखा रहे हैं कि गाइडेंस कर रहे हैं कि कैसे करना है। तो व्यक्ति ना बहुत स्पिरिचुअल होता है, ठीक है, चीज़ों को समझता है कि कैसे काम करना है जी। पर यहाँ पे मंगल बैठा है क्योंकि मंगल का अपना नेचर है भाई, डोमिनेंस है, उसको विजय चाहिए, वो हमेशा जीता है। तो वहाँ से बैठ के वो छठे घर को देखता है दोस्तों, 6th हाउस को देखता है और 3rd हाउस को देखता है। पराक्रम नहीं छोड़ेगा, वहाँ पे भी बैठा हुआ मंगल 7th दृष्टि से छठे घर में रोग ऋण शत्रुओं को ख़त्म करेगा, और 8वीं दृष्टि से थोड़ा सा जहाँ डोमिनेंस क्रिएट करता है और रिलेशनशिप के अंदर। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो रोग ऋण शत्रु को हरा रहा है वहाँ से बैठ के, इसका मतलब वो कंपटीशन का घर है। वहाँ पे ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन हो सकता है, कोई भी सर्विसेज करनी है 6th हाउस से देखते हैं, हो सकता है वो एक व्यक्ति, उसको अच्छा जुपिटर मिल गया, उसको गाइडेंस, जुपिटर मीन्स माता पिता, अच्छी उसे गाइडेंस मिल गई, तो हो सकता है वो एक IPS ऑफिसर हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जेल का घर है, हो सकता है उसकी सर्विस जेल में निकले, हो सकता है वो बहुत अच्छा सर्जन हो, उसकी लाइफ हॉस्पिटल में ही गुजरे, वो हॉस्पिटल में ही रहता है, उसके कॉन्टैक्ट्स में ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करती हैं चीज़ें। बट अगर ये ख़राब है मार्स, ठीक है, जुपिटर अच्छे नहीं बैठे, वीनस का भी सपोर्ट नहीं है, केतु ठीक नहीं है और उसको नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं कहीं से भी, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा दोस्तों, गुंडा बन जाएगा, बदमाशी करेगा। क्यों, मंगल को जीतना है तो छीन के जीतेगा, पकड़ के किसी को भी डकैत करेगा, ठीक है, रॉबरी करेगा, बैंक में डाका डाल सकता है। साइन कौन सा आ रहा है, कौन से प्लैनेट्स उसको देख रहे हैं, राहु जैसा देख रहा है, डकैत करा दे। हो सकता है उसके चक्कर में वो फिर उसको कुछ उसके साथ अनवांटेड चीज़ें हों, वो जेल जा सकता है, उसको चोट लग जाए, वो हॉस्पिटल जा सकता है। तो इस तरह से मंगल यहाँ पे काम करता है, क्योंकि मंगल फिजिकल बॉडी है, आपका प्रेजेंस है डायरेक्टली फर्स्ट हाउस का, वहाँ पे फर्स्ट हाउस डायरेक्ट 12th हाउस में चले गया। और फॉरेन लैंड्स में मंगल अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल को अपनी धरती में रहना है। फॉरेन लैंड्स राहु का है, राहु का वो इफेक्ट है, और वहाँ मार्स अगर अच्छा नहीं है तो उसको भी प्रॉब्लम्स आएंगी। और उसको सपोर्ट करने के लिए वहाँ स्पेशल प्लैनेट्स जुपिटर और केतु, क्योंकि राहु के हमेशा अपोजिट में चलते हैं, इसलिए सपोर्टिव होते हैं। तो दोस्तों और भी बहुत सी चीज़ें हैं, पर बेसिक स्ट्रक्चर बताया मैंने कि यहाँ पे फर्स्ट लॉर्ड मतलब मार्स 12वें घर में किस तरह से काम करेंगे। बहुत सिंपल सी भाषा में एक लाइन बोलूँगा, या तो 12वें घर का मंगल वाला व्यक्ति साधु, जिसको हम साधु बोल सकते हैं, गुड डिसिप्लिन, बहुत अच्छा आदमी, अच्छे पद पे पहुंचने वाला आदमी बन सकता है, एक IAS अफसर भी बन सकता है, एक IPS भी बन सकता है, या फिर टॉप का गुंडा, बदमाश, डकैत, या फिर इन दोनों से चीज़ों से भी अगर वो ये नहीं बन रहा है तो ये तब बनेगा सैटर्न उसके टच में आ रहा है और वो स्ट्रॉन्ग में बैठा है, बट सैटर्न आ गया तो उसको रिफ्लेक्शन में दे देगा। बट अगर उसका हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक है,
जुपिटर क्योंकि मार्स गलत साइन में बैठ जाए और हेल्थ भी उसका अच्छा नहीं है, तो फिर उसकी बॉडी वो एज ए बीमार एक मरीज की तरह बार बार हॉस्पिटल्स के चक्कर उसके लगते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरी शॉर्ट प्रेडिक्शन थी मार्स एंड 12th हाउस। आपको इनमें कोई भी चेंजेस लगते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हरे कृष्णा दोस्तों।